हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 29वें से लेकर 31, अगर हो पाएगा तो करेंगे। 29 से शुरू करना है। तो कल हमने सुना था कि ब्रह्मा जी से एक बहुत गलती हो गई थी कि अपने ही द्वारा श्रेष्ठ उनके शरीर से ही प्रकट उनकी जो बेटी थी वाक, उनके प्रति वो आकर्षित हो गए थे काम भावना से, यद्यपि वह उनके प्रति काम भावना से आकर्षित नहीं थी। तो मरीचि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो वह जो मुनिगण थे, मरीचि मुख्य मतलब जो मुख्य में मरीचि थे, और अन्य मुनिगण भी जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, वह ब्रह्मा जी के इस आचरण को देख करके उनको कुछ कहते हैं, लेकिन बड़ी आदर भावना से कहते हैं। बड़ा सुंदर शिक्षा प्राप्त होगी कि कैसे बातें करनी चाहिए जिससे हमारे अपराध भी नहीं बने। मेरे पीछे बोलिए। तमोधर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुताः। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुतः। मरीचि मुख्या मुनयो विश्राम्भात् प्रत्यबोधयन्। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। तमोधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरम सुताः। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरम सुताः। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। बोलिए। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः। तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरम सुताः। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। अपने पिता की अनैतिकता के कार्य में अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक यह कहा। कुछ आपको अजीब सा लग रहा है? आप देख रहे हैं ना, ध्यान से पढ़ेंगे तो हर श्लोक में कुछ अजीब सी, मतलब अजीब सी स्ट्राइकिंग दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं अनैतिकता का कार्य, और बहुत ज्यादा अनैतिकता का कार्य इस जगत में। अगर आप ऐसा होता हुआ देखेंगे तो क्या आप उस व्यक्ति के प्रति आदर भावना रख पाएंगे? भाई मुझे ज्यादा श्लोक पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। एक एक श्लोक में क्या रहस्यमय बात छुपी हुई है, उसकी भर्त्सना की जाएगी, उसकी रील बन जाएंगी क्या इसकी रील बनाएंगे लोग, अरे देखो, थू थू करेंगे लोग, है ना। नम्रता नहीं रखेंगे। तो मरीचि इस प्रकार से आदर पूर्वक क्यों बोल रहे हैं? देखिए, वो शास्त्र का बड़ा वचन जानते हैं, तेजी या साम न दोषाया। प्रभुपाद इस बात को अपने तात्पर्य में रखेंगे, जो तेजस्वी हैं उनमें कुछ अगर बाह्य रूप से गलत आचरण होता हुआ दिख रहा है कभी, तब भी उनमें कोई दोष नहीं होता। जैसे अब हम लोग अगर मल और मूत्र को स्पर्श करेंगे तो हमें स्नान करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन सूर्य मल और मूत्र को स्पर्श करता ही है। पूरे जगत में जितने भी मल मूत्र पहाड़ पड़ा रहता है उसको वो उसकी किरणों से स्पर्श होता है, लेकिन वह स्वयं अपवित्र ना होते हुए उनको पवित्र कर देता है, उनको प्यूरिफाई कर देता है। तो किसका दोष है यह देखना बहुत जरूरी है। यहां पर वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने से ये हो रहा है, और उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि हो क्यों रहा है। आप में से कोई बता सकता है कि हो क्यों रहा है? तुरंत कहेंगे काम और रजोगुण और ये और फांडे खाना, तुरंत विल कम टू कंक्लूजन्स। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि अकस्मात ब्रह्मा जी के संग ऐसा क्यों होने लगा। अब भगवान, वही तो मैं बोला, भगवान की इच्छा, तो भगवान कुछ यही दिखाना चाहते हैं कि भाई इतने महान व्यक्ति को भी ये एनर्जी परेशान कर सकती है, तो तुमको कभी अपने आप को मुक्त नहीं मानना चाहिए। कुछ हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है। तो इसलिए बड़े ही उनको विश्वास था कि ब्रह्मा जी ऐसे कोई लंपट व्यक्ति नहीं है। लंपट व्यक्ति भी अपने पुत्री के प्रति ना आसक्त होता है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा अद्भुत अनैतिक आचरण ये हमारी समझ के परे है, तो गलत, और बताएंगे भी आगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े ही आदर पूर्वक बता रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
इससे हम इससे पहले आगे जाएं, देखिए अगर आपको अपने सीनियर्स में कुछ गलती नज़र भी आ रही, पहली बात तो देखिए हमारा अधिकार नहीं है कि उनको हम बोलें, और यदि आप सोचते हो कि बोलना भी है तो कैसे बोलना है आप देख लेना। एक मर्यादा होता है, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आप मान लो देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या आपसे बड़े सीनियर भक्त हैं और हमारा अधिकार नहीं है कुछ उनको करेक्शन देने का, तो हमें पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। या आप किसी और भक्त को बोल सकते हैं जो सीनियर हैं और वह उनको करेक्शन दें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, हमारा कर्तव्य नहीं, हम क्या जाने किसी संग क्या हो रहा है। और बहुत बार तो मतलब हमारा कुछ मतलब ही नहीं होता तब भी व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। भगवान, हम जब कुछ भी कोई बात बोलते हैं तो भगवान जरूर देखते हैं कि भाई ये किस, अगर शब्द मैं इस्तेमाल करूं, किस हैसियत से बोल रहा है, इसकी और खराब शब्द कहूं तो उसकी औकात क्या है। वॉट इज योर लेवल टू गिव करेक्शन टू सुपीरियर्स, है ना। यहाँ कितना बड़ा अधर्म हो रहा है फिर भी बड़े आदर पूर्वक वह बोल रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम भक्तों को कभी ये बात पूछी जाए ब्रह्मा जी के संबंध में, कोई व्यक्ति पूछे तो उसके मन में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मा जी के प्रति अनादर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और देखिए कि श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन भी किया जा रहा है। नहीं किया जाता तो हमें से किसी को मालूम थोड़ा चलने वाला था कि ये हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी को बदनाम नहीं किया जा रहा है। अधर्म में यानी अधर्म में कृतमतीम, अधर्म का संकल्प किए हुए जिनकी मति अधर्म में लगी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अधर्म में कृतमतीम, मति कर ली गई हो, उसे कहा जाएगा कृतमति। अर्थात इस जगत में देखा जाता है कि व्यक्ति की मति हो जाती है कि यह मुझे करना है। समझ रहे हैं शब्द को? आप लोग संग भी हुआ होगा, हम कभी कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे पहले हम ये मानते हैं कि अच्छा है, अच्छा इन द सेंस आई लाइक इट, ये नहीं कि अच्छा है, हम जान रहे हैं गलत कार्य है, लेकिन व्यक्ति इसको करने की मति बना लेता है कि यह मैं करूँगा। तो इसलिए कह रहे हैं अधर्म में कृतमतिम, अधर्म में उन्होंने अपनी मति बना ली थी कि मैं ऐसा करूंगा। तम पितरम, तम मतलब उन अपने पिता ब्रह्मा को विलोक अर्थात देख करके, विशेष रूप से देख करके, ऐसा देखे कि ये क्या हो रहा है। उनकी नजरों से वह मतलब ओझल नहीं हुए थे, वेरी क्लियरली बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे थे, इसलिए शब्द है विलोक्य। कौन देखे? मरीचि मुख्या, यानी केवल मरीचि नहीं देखे हैं, 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसमें नारद जी थे, नारद जी तो यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, लेकिन मरीचि आदि बहुत सारे उनके पुत्र थे जो कि ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए थे। तो उसमें मरीचि प्रधान थे। सुतः मुनयः, उनके मुनिपुत्र गण, मतलब जो मरीचि आदि उनके मुनिपुत्र गण थे, वो मरीचि के बेटों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मरीचि के बेटों ने उपहास किया था इसलिए उनको शाप लगा था। लेकिन ये मरीचि जो हैं ये स्वयं ब्रह्मा जी के बेटे हैं, इसलिए कह रहे हैं सुता मुनिः, मतलब वे बेटे हैं ब्रह्मा जी के लेकिन स्वयं ये लोग मुनि हैं। इन लोगों ने विश्रम्भात, विश्रम्भ का मतलब बड़ा सुंदर होता है, साख्य भाव, और विश्रम्भ मतलब साख्य होता है, साख्य मतलब मित्रता, मैत्री से, बड़े यहाँ पे अर्थ लिया गया बड़े विश्वास पूर्वक, न कि क्रोध से। विश्वास पूर्वक मतलब ये ऐसे नहीं हैं, ये इनका ऐसा आचरण नहीं हो सकता है, कुछ ऐसी चीज है जो हमारे तर्क के परे है, जिसके कारण ऐसी ब्रह्मा जी में अधर्म में मति हो रही है। आप देखिए एक बड़ी सुंदर बात है कि यहां मरीचि आदि क्यों नहीं पूछ रहे हैं। अगर क्यों पूछे होते तो क्रोध आ गया होता। हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने जीवन में आप क्रोध को केवल इस प्रश्न से ही दूर कर सकते हो, नहीं तो क्रोध के कारण व्यक्ति अपराध करता ही है। क्या आप सभी लोग ये देख पा रहे हैं कि मरीचिगण को बोला क्या जा रहा है? मुनि, यानी मननशील हैं। वे मननशील हैं, मननशील समझते हैं, थॉटफुल हैं, विचारशील हैं कि भाई यह ब्रह्मा जी
ऐसा कार्य कर तो सकते नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है, ये तुम्हारी बुद्धि के परे है, इससे हमें डील कैसे करना है। दे हैव आस्क्ड अ पॉजिटिव क्वेश्चन। सब लोग को दिख रहा है इस पूरी घटना में, घटना बहुत खराब हुई है, घटना खराब हुई है। अगर बुरा नहीं मानेगा, अपने ही पिता को हम ऐसा करता हुआ देखें तब कैसा लगेगा। हम लोग सोचना नहीं चाहेंगे ना ऐसा। तो पहला प्रश्न किसी के मन में क्या आएगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हमारे पिता माँ तो ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा जैसे योग्य व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा महान योग्य व्यक्ति जो जगत का सृष्टा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न आना स्वाभाविक होता। और इसका उत्तर मिलता, इसका उत्तर नहीं मिलता। और इससे उसके इस प्रश्न को करते रहने से क्या होता, केवल क्रोधित होते और ऐसे क्रोध में वे अपराध कर बैठते। तो इन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बड़े विश्वास पूर्वक वह प्रश्न मलकर, विश्वास बड़ा अजीब सा शब्द है, विश्वास पूर्वक, कि ब्रह्मा जी ऐसे नहीं हैं, ना ही ब्रह्मा जी को ऐसे करना चाहिए। ब्रह्मा जी समर्थ हैं। अगर मान ली भावना उत्पन्न भी हुई, आगे स्पष्ट हो जाएगा श्लोकों से, तो वह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो ब्रह्मा जी के चरित्र पे उनको पूरा विश्वास था, यद्यपि वह समझ नहीं पा रहे थे कि घटना अकस्मात क्यों होने लगी। क्योंकि देखिए, जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज व्यक्ति बहुत अच्छा है, कल एकदम से गड़बड़ हो सकता है, ये बीमार हो सकता है, मर सकता है, कुछ ये स्वरूप ही है जगत का, अनप्रेडिक्टेबल, खतरनाक जगह है। तो ये मुनि है इसलिए विश्रम्भ, नहीं तो मुनि नहीं होते तो सीधे वो गाली देना शुरू कर देते। विश्रम्भात मतलब विश्वास पूर्वक, न कि क्रोध से प्रत्यबोधयन, प्रतिबोधित किए। प्रतिबोध समझते हैं, समझाए उनको, सविनय वचनों से समझाते हुए शांत करने लगे। वेरी वेरी नाइस। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अगर कभी समझाना भी है तो बहुत ही विनय पूर्वक समझाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि मरीचि को जब जन्म दिए हैं तो ब्रह्मा जी उनको धर्म का ज्ञान भी दिए। वह मुनिगण ये भूल नहीं गए हैं कि ये वेद गर्भ हैं। वेद गर्भ को समझते हैं, मूर्तिमान वेद हैं। यस, तो ये बात हमको बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त, हमको मैं तो बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ कि किसी सीनियर भक्त में हम कोई दोष देखे भी तो सबसे अच्छा है कि हम चुप रहें। इफ वी आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, वी जस्ट बेटर कीप क्वाइट। दूसरा बात, अगर कभी कभी होता है कि जो सीनियर भक्त हैं उनसे हमारा संबंध है, कुछ आत्मीय संबंध है, तो उनकी हित कामना करते हुए हम प्रेम से उनको सजेशन दे सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ऐसा नहीं कि हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन भावना, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये खराब व्यक्ति नहीं है, ये खराब व्यक्ति नहीं है। ये जगत है ही इस प्रकार का, माया है ही प्रबल इतनी कि किसी को भी प्रलोभित कर सकती है, बट ये व्यक्ति खराब नहीं है। तम अधर्मे कृतमतिम, तम मतलब उन ब्रह्मा जी को जिन्होंने अधर्म में अपनी मति को लगा रखा था या कर दिया था, विलोक्य देखकर, पितरम सुता, पिता मतलब अपने पिता को, और सुता मतलब उनके बेटे। कौन वो बेटे थे? तो कह रहे हैं मरीचि मुख्या मुनयो, मरीचिगण, और मरीचिगण मतलब मरीचि आदि जो उसमें मुख्य, मरीचि जिनमें मुख्य थे वह मुनिगण, विश्रम्भात प्रत्यबोधयन, बड़े विश्वास से न कि क्रोध से उनको समझाने लगे, उनको शांत करने के लिए समझाने लगे। तो आप देख रहे हैं ये प्रश्न बड़ा क्लियर है, कैसे इनको शांत किया जाए, यह क्यों डिस्टर्ब हुए हैं, यह प्रश्न नहीं किए। वेरी बिग लेसन, कैसे इनको शांत किया जाए। देखिए, अपने जीवन में आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जब भी कुछ ऐसा हो जो जिसमें आपको लगे कि आपके प्रति अपराध हुआ है या ने कुछ आपका अपकार किया है, तो ये देखने का, ये प्रश्न ना करें कि यह क्यों किए। आप या नहीं, आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों किए, लेकिन मतलब ये मत प्रश्न कीजिए कि वो क्या किए, ये प्रश्न कीजिए कि वो क्यों किए। कहीं अभी तो आपने मना किया, हाँ, लेकिन क्यों को आप सही ढंग से भी उठा सकते हैं। जैसे आज मैं प्रसाद पा रहा था तो मैंने वेदवादिनी को कहा कि थोड़ा सब्जी दे दीजिए,
तो सब्जी उठाने के लिए उन्होंने हैंड, क्या कहते हैं उसको, हॉट पॉट का ढक्कन उठाया और ढक्कन मेरे को लग गया। तो क्या ये ढक्कन मुझे मारने के लिए लगा? आंख पे लग गया था, थोड़ा दर्द भी हुआ, तो क्या ये मुझे मारने के लिए उठाई थी? नहीं। क्रिया के द्वारा आप अंदाज नहीं लगा लो कि वो इतनी शत्रु हो गया है। और मैं शांति से बैठा रहा, थोड़ा दर्द सहन कर लिया। मेरे को लगना था उसमें कोई ऐसे नॉट जबरदस्ती ना को मारेगा। आप कहेंगे कि बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपको धीरे धीरे कॉन्शियस होना पड़ेगा कि लोग जो आपसे बर्ताव कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण होता है। और यू हैव टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि हर व्यक्ति आपसे द्वेष ही नहीं कर रहा होता है। आप समझ पाने, बी सेंसिटिव इन वैष्णव रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत हमें जज नहीं कर लेना चाहिए कि व्यक्ति ऐसा है, ऐसा कर रहा है तो वैसा कर रहा है, उस पर खत्म हो। ये हम लोग प्राय मननशील नहीं होते, इसलिए ऐसा करते हैं। ओके। सारार्थ दर्शनी, विश्रम्भात अर्थात विश्वास के कारण, अर्थात पिता पुत्र के संबंध द्वारा उत्पन्न मित्रता के कारण। बड़ा सुंदर है, दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, यह लड़के लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। जब छोटे होते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पिता से वह मतलब एक हाउ टू से, क्या कहते हैं, जब बच्चे का जूता, लड़के का जूता पिता के बराबर हो जाता है, हाँ यस, जब लड़के का जूते का नाप पिता के बराबर हो जाता है तो उसको लड़के की तरह नहीं अपितु दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये बोलते हैं ना, उसकी बुद्धि थोड़ी मतलब बड़ी हो जाती है। हम देखते हैं कि पिता थोड़े बड़े हो जाते हैं, सॉरी बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो बच्चे स्पेशली लड़के अब घर के मामले में थोड़ा सा दखल करते हैं कि वो हम विवेकशील हो गए, हमारी बात भी सुनी जाए। नहीं, हम पॉजिटिव सेंस में कहना चाहते हैं, पॉजिटिव सेंस में। तो अब यहाँ पे मरीचि आदि मुनि हैं, ये कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं कि धर्म क्या है क्या नहीं है। तो यद्यपि यह ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लेकिन इनके और ब्रह्मा जी के बीच में विश्राम है, बहुत आत्मीयता। इस विश्राम का एग्जाम्पल हम पहले भी सुन चुके हैं। जब नारद जी ने, दूसरे स्कंद में हमने सुना, नारद जी ने जब ब्रह्मा जी को प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मुझ पर अतिशय कृपा करी है, भगवान के बारे में प्रश्न किया है। तो आप देख सकते हैं कि यद्यपि नारद जी और ब्रह्मा जी में गुरु शिष्य का संबंध है और बेटे बाप का भी संबंध है, लेकिन फिर भी एक बहुत साख्य भावना, मतलब एक कैसे, मैं आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? माता जी लोग ना समझ पा रही हूं, लेकिन माता जी लोग अपनी माँ से समझती हैं। आपकी माँ जब आप थोड़ी बड़ी हो जाती हो तो आपकी माँ केवल आपकी माँ नहीं रहती है, मित्र भी बन जाती है। वर्ष भाने माता जी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? योर मदर इज योर काइंड ऑफ, आपकी माँ तो आपकी बहन जैसी लगती है वैसे भी इतना शक्ल मिलती है, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई थिंक दिस इज अप्रिशिएबल। तो भले पिता से ऐसा ना हो, पिता से लड़कियों की दूरी होती है, मतलब थोड़ी दूरी रहती है, लेकिन लड़का जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और अगर अच्छा रिलेशनशिप है पिता से, तो वो साख्य वाला एलिमेंट भी होता है। इसीलिए बोल रहा हूं विश्राम्भ, ठीक है? मतलब बोल रहा हूं, मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत अच्छा था। विश्राम्भ में आपको सौहार्द दिख रहा है। सौहार्द समझते हैं? सहानुभूति भी कह सकते हैं। सौहार्द मतलब हृदय एक है, मतलब वो हृदय में हित की कामना है। अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसे किसी की भर्त्सना कर रहा है तो उसके मन में, उसके हृदय में उसकी हित कामना नहीं होती है। तो ये जितने भी मुनि गण हैं, उनके बेटे हैं और अपने पिता के प्रति उनका सौहार्द है, तो उस सौहार्द के कारण वह बोल रहे हैं। मरीचि आदि अन्य पुत्रों ने ब्रह्मा से ऐसे कहा, किंतु यह वचन पाप के दृष्टिकोण से उत्पन्न क्रोध के कारण नहीं है, यह अर्थ है। समझे कि ये ब्रह्मा जी होकर क्या कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो व्यक्ति क्रोधित होता है। जैसे पुलिस वाले अब जब बात करते हैं चोरों से तो वह विश्राम से बात नहीं करते हैं, अबे उसके बाद अबे तबे करते हैं, गाली देते हैं, तो वो समझते हैं कि ये पापी है। या यमदूत जो हैं वह कोई गलत कार्य करते हुए किसी को पकड़ते हैं तो वहाँ कोई इनको सौहार्द नहीं होता, कोई विश्राम नहीं होता है, वो पीट पीट के ले जाते हैं। तो उनकी भाषा का प्रयोग अलग प्रकार से होता है। अच्छा, अथवा महात्माओं के दुष्कर्म भी हानिकारक नहीं होते हैं, इस विश्वास के कारण
केवल सांसारिक मार्ग के प्रवृत्त लोगों के दुष्परिणाम की आशंका करते हुए शिष्टता से उपदेश दिया गया था तथा इसके द्वारा मरीचि आदि अन्यों का अपराध का भाव ही संकेतित हुआ। ये बहुत जबरदस्त बात है। विश्राम के दो अर्थ समझे आपने। एक था कि ब्रह्मा जी से अत्यंत विश्वासपूर्ण संबंध था, दूसरा उनका ये विश्वास था कि देखिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवम न अपि चेत सुदूराचारो इत्यादि, कि महान कोई भक्त है और उसके जीवन में कोई दुष्कर्म प्रस्तुत हो रहा है तो वह भगवत इच्छा से ही हो रहा है और इसके द्वारा जो अन्य संसारी लोग हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो। एक बात, दूसरा अगर ये ऐसा कार्य कर दिए, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे ये मरीचि आदि कह रहे हैं कि अगर इनसे ये गलत कार्य हो गया तो सांसारिक लोग इसका एग्जाम्पल लेकर इसको कोट करके कि यह तो अलाउड ही है, जब ब्रह्मा जी कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। आजकल भी लोग पता नहीं कहां से कहते थे भगवान श्री राम ने मांस खाया था तो हम भी खा लें। पता नहीं, हमने तो हमारी कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा हमसे कहो भगवान श्री राम तो पुल भी बांधे थे पत्थरों का, तो वही बांध दो तुम तो वो तो कर नहीं सकते हो। तो ये, या फिर भगवान जैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण की 16,108 थी, तुम्हारी कम से कम 16 होनी चाहिए। लोग, और आप मत सोचिए खाली बोलने के लिए कथा में बोल देते हैं, लोग एक्चुअली ऐसा कर रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी से गलती हुई नहीं थी, कुछ एक संभावना, आशंका, कुछ इंक्लिनेशन आ रहा था। तो वहां कह रहे हैं कि उनको ये विश्वास था कि इनका तो कुछ हानि होगी नहीं, लेकिन जो आगे आने वाले संसारिक लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा, उनके लिए बहुत गलत आचरण सिद्ध हो जाएगा। कुछ कहते हैं देगी उत्तर कि हिरण तो मांस खाने के लिए, पता नहीं, लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दैट पॉइंट टू मच, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। इस कारण से भविष्य में आने वाले लोगों के लिए कुछ गलत आचरण उपस्थित ना हो, बड़ी शिष्ट रूप में वह बोल रहे हैं और इस कारण से मरीचि का अपराध नहीं हुआ। आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी उनको डांटेंगे नहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तो हमको शिक्षा दे रहे हो, ऐसा नहीं बोलेंगे। तात्पर्य, मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता था। क्लियर समझ में आ गया? उनको पूरा विश्वास था अपने पिताजी के सामर्थ्य के ऊपर। हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हों। समझ में आ गया? आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं तब ना तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, न ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सके थे। बिल्कुल स्पष्ट है, न तो मुनियों के द्वारा अनादर हुआ और न ही ब्रह्मा जी से वास्तविक रूप से कोई त्रुटि हुई, इन द सेंस कि कुछ उद्देश्य लेकर के। तो कई बार बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से प्रभावित हो गए तो तुम कौन बहुत बड़े व्यक्ति हो, इस तरह से लोगों को शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मा जी को नीचा नहीं दिखाया जाता है ताकि लोग भयभीत हों। गलती करके एक्सीडेंट हो जाए उससे अच्छा है कि व्यक्ति डर करके सीधा निकल जाए। डू यू एग्री? जब भी व्यक्ति सोचता है कि मैं माया के पार चला गया तो समझे कि वो माया में ही है। डरते हैं। श्रील प्रभुपाद जी
तो परमहंस वैष्णव हैं। एक बार वो अपने रूम में बैठे थे और उनकी बहन आई थी रूम में, और उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे किसी कारणवश वह उनको छोड़ के उस समय कहीं बाहर जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए, कहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू शुड बी हियर, जबकि उनकी खुद की बहन वहां पे आई थी। तो प्रभुपाद जी इन सारी चीजों से बिल्कुल परे हैं, और उम्र भी देखिए कितनी है, लेकिन देखिए, तो आचार्यों से हमें सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। क्या बोले, प्रश्न होगा तो यह बोले, न तत्पूर्वै कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। न तत्पूर्वः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। यस्त्वं दुहितरं गच्छेर् अनिगृह्याङ्गजं प्रभो। यस्त्वं दुहितरं गच्छेर् अनिगृह्याङ्गजं प्रभु। न तत्पूर्वः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। न तत्पूर्वः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। न करिष्यन्ति है, न तत्पूर्वै कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। न तत्पूर्वः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। यस्त्वं दुहितरं गच्छेर् अनिगृह्याङ्गजं प्रभो। यस्त्वं दुहितरं गच्छेर् अनिगृह्याङ्गजं प्रभु। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। तो इससे एक हिंट बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि मरीचि आदि कल्प के बाद भी जीते हैं, जैसा कि हम लोग सुन चुके हैं। अगर ये कल्प के बियॉन्ड ब्रह्मा जी के एक दिन के परे नहीं जी रहे होते तो उन्हें ये कैसे मालूम चलता कि पिछले कल्प में ऐसा हुआ है। समझ में आ गया? सुन तो हम चुके ही हैं, लेकिन यहाँ इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि मरीचि आदि को पता है कि ब्रह्मा जी दिन में क्या करते हैं, क्योंकि वह जीते हैं। इज इट ओके? तो आप कहेंगे अरे मरीचि आदि तो प्रकट हुए हैं। वो आपको याद होना चाहिए कि ये ब्रह्मा जी का 51वां साल है। आई एम सॉरी, ये घटना अभी की नहीं है, ये पहले के कल्प की बात हो रही है। किसी पिछले कल्प में ऐसा हुआ था, तो अभी की घटना इस कल्प की बात नहीं हो रही है। इस कल्प में मरीचि आदि प्रकट हुए हैं और यह भी दोबारा प्रकट हुए हैं, तो इनको पता है कि पिछले कल्प में क्या होता है। लेकिन यहां जो बात हो रही है किसी कल्प की है जिसमें कि मरीचि प्रकट नहीं हुए थे। हर कल्प में मरीचि प्रकट नहीं होते हैं। तो जिस कल्प में प्रकट हुए थे, क्षमा कीजिएगा, जिस कल्प में घटना हुई थी उसमें मरीचि प्रकट वगैरह नहीं हुए थे, मरीचि थे। और उन मरीचि ऋषियों ने ये उदाहरण दिया कि ऐसा तो पिछले कल्पों में कभी नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे करते। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि उनको पता रहता है कि कल्प में क्या हो रहा है, कि कल्प के परे भी वो जीते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के बराबर ही उनकी आयु होती है। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते हैं। दो बातें हैं, एक कि आपके लिए इच्छा एकदम गलत है। तो मान लो ब्रह्मा कहें कि भाई ये इच्छा मुझसे कंट्रोल में ही नहीं हो रही है, तो अब कहें कि नहीं, शब्द इसमें है संस्कृत का, प्रभु आप पूरे विश्व के सृष्टा हैं, ऊर्ण नाभि इव क्लम, एक मकड़ी की तरह अपनी शक्ति से आप पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, करते ही हैं। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि आप समर्थ नहीं हो, कि एक इच्छा को आप कंट्रोल ना कर पाओ, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो एक तो आपका आचरण इस प्रकार के आपके लिए सुटेबल नहीं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरा, आप मान लीजिए इच्छा आ भी गई है तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समर्थ हैं, आप इस इच्छा को नष्ट कर सकते हैं।
देखिए, भक्ति करके आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में आने से पहले जो एक गलत कार्य व्यक्ति किया रहता है, वह इच्छा अगर आ भी जाए तो वह भक्ति के सामर्थ्य से उस इच्छा को वह तिरोहित कर देता है, वह उसको उस प्रकार नहीं करता है। तो सामान्य मनुष्यों में भी इस प्रकार की अगर कुछ इच्छा आ जाती है, मतलब इस तरह की नहीं, लेकिन कोई और गलत इच्छा आ जाती है, देन ही इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ नोइंग दैट व्हाट इज हिज लिमिट्स। उसका मर्यादा है ये है और वह अपने मन को संयमित कर लेता है। तो ब्रह्मा जी के लिए तो ये करना बहुत आसान है, क्योंकि वह तो उनके बराबर कोई तपस्या किया ही नहीं है, तपोबल है, सब तरह से सब सारी शक्ति उनके पास है। तो इसमें आगे बढ़ने की इच्छा को आप बड़ी आसानी से नष्ट कर सकते हो, ये बात वो कह रहे हैं। त्वत्पूर्वई, आपके द्वारा पूर्व कल्पों में तथा पहले के अन्य ब्रह्माओं द्वारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतत्, इस प्रकार का न कृतम, कृत्य नहीं किया गया है। ये च अपरे न करिष्यन्ति, नहीं भविष्य में भी ऐसा कोई करेगा, अर्थात ये कार्य किया ही नहीं जाना चाहिए। यह त्वम, जिसे आप प्रभु काम निग्रह में समर्थ होते हुए भी अंगजम, काम को अंगजम को काम को अंगजम क्यों कह रहे हैं? अंग से उत्पन्न, उन्हीं से उत्पन्न है काम। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला कोई व्यक्ति कामुक हो रहा है तो मैं कामुक हो रहा हूं। कामना हमारे स्वयं से ही प्रकट होती है ना। अनिग्रह, निग्रह मतलब वश में करना, अनिग्रह मतलब वश में नहीं कर पाना। वश में ना करके अर्थात उसके वशीभूत हो, दुहितरम गच्छे, अपनी पुत्री के प्रति गमन में प्रवृत्त हैं। अब एक अजीब सी बात है, जिस कार्य को ब्रह्मा जी कर रहे हैं उसी का वर्णन करने से क्या वो प्रतिबोधित हो जाएंगे? कोई शराब पी रहा हो और उसे कहे यार तुम शराब पी रहे हो, तो अब ये कैसी बात हुई? हाँ तो पी तो रहे हैं। कोई है ना, कोई आप खाना खा रहे हो तो कह रहे आप खराब खाना खा रहे हैं। तो यहां थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे दिख जाए, यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं, वो रास्ते में चाउमीन खाता हुआ दिख जाए, हम नाम नहीं, किसी का मजाक नहीं बना रहे लेकिन कोई भी भक्त मान लीजिए दिख जाए रास्ते में, या आपको कोई व्यक्ति दिख जाए, तब आप क्या कहेंगे? अरे आप चाउमीन खा रहे हैं और वो भी रास्ते का बना हुआ। तो आप कहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ आशय यह है कि भाई भक्त लोग तो बाहर रास्ते में चाउमीन नहीं खाते हैं, भगवान को घर में बना के भगवान को अर्पण करके खाते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली मूड इज द सेम, बट बहुत शिष्टाचार से बोल रहे हैं कि ऐसा तो हमने भक्तों करते हुए नहीं देखा है। आप देखिए कोई धोती कुर्ता में हो, तिलक उलक लगाया हो, कंठी और भी झोली मार लेके, और कहीं दिख जाए आपको मूवी हॉल में, तब अरे ये क्या, इस्कॉन के डिब्यूटी दिखते नहीं। हम आपको सच बात बता रहे हैं। एक भक्त हैं, वो स्कूल में थे, तो अब वो कैंटीन में गए और कैंटीन में टीवी चल रहा था, तो कुछ तो था, कोई पिक्चर चल रही होगी, कुछ क्रिकेट चल रहा, कुछ तो चल रहा, हमको नहीं पता क्या चल रहा था। तो वो मित्र बताया हमको, स्टूडेंट बताया कि वो कैंटीन वाला डांटा उसको, अरे तुम कृष्णा के भक्त होकर, हरे कृष्णा होकर के ये टीवी देखते हो। इधर समझना है कि बाहर के लोग भी जानते हैं कि ऐसा आचरण भक्तों को नहीं करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं भाव क्या है? इनको आश्चर्य भी हुआ है और कह रहे हैं कि ऐसा आचरण आपको नहीं करना चाहिए। न एतत् पूर्व है, ऐसा कृतम त्वदीय, आपके द्वारा जो ये हो रहा है ये आपने भी पहले कभी नहीं किया है और अन्य ब्रह्माओं ने भी कभी नहीं किया है। मतलब यू आर क्रिएटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। समझते हैं प्रेसिडेंस का मतलब? एग्जाम्पल, ऐसा कभी कोई ब्रह्मा जी करते ही नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? न करिष्यन्ति च अपरे, और जो अपरे मतलब अन्य लोग अर्थात जो आपके पूर्व में नहीं आए हैं, जो पूर्व से अलग है, अर्थात जो आपके बाद आने वाले हैं, वह भी ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। तो ये कैसे मालूम चल गया हमारी जी को? भाई ये लोग मुनि हैं, ये लोग भविष्य दृष्टा हैं, तो देख रहे हैं कि भाई मनुष्यों में कोई ऐसा गर्हित व्यक्ति कर ले अलग बात है, लेकिन ऐसे उच्च पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा करे हम तो नहीं देख रहे हैं, भविष्य में ऐसा कभी होगा नहीं किया ब्रह्मा जी ने।
अन्य ब्रह्मा ने, क्या ऐसा मैं कर दिया? मान लो ब्रह्मा पूछे तो कह रहे यह त्वम दुहितरम गच्छे, ये जो आप अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हैं, अनिग्रह्य अंगजम प्रभु, ये जो अंगज है अर्थात अंग से उत्पन्न यानी कामना है, भोग की इच्छा है, इससे वशीभूत होकर के, अनिग्रह मतलब बिल्कुल उसको वश में नहीं कहिए बल्कि वो आपको वश में किया हुआ है, ऐसा जो आप होकर के आप इसके पीछे भाग रहे हैं। तो मान लीजिए ब्रह्मा जी कहें कि भाई मैं अगर काम से वशीभूत होकर भाग रहा हूं तो उसमें दिक्कत क्या है? तो कहते हैं प्रभु, प्रभु मतलब समर्थ। वस्तुतः जब भक्तों को प्रभु जी कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए हैं, अर्थात प्रभु का मतलब है अपनी इंद्रियों पर संयमित करने में समर्थ। कभी कभी यहाँ पे किसी को प्रभु जी बोल देते तो वो सोचता है कि भगवान बोल रहे हैं। भगवान नहीं बोल रहे हैं, वह इंद्रियों को संयमित करने में समर्थ है, ये प्रभु का मतलब है। तो कह रहे हैं कि आप प्रभु हैं, आप इंद्रियों को समर्थ किए हैं। अब प्रमाण आप पूछो कि क्या समर्थ किया? अरे पिताजी जब बोले थे तप, थाले तप सुन करके आप इतना तपस्या कर लिए और इस तरह से बहेंगे, और तो ये इस तरह की लैंग्वेज वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मन को। मैं खाली क्षमा करेंगे ब्रह्मा जी, अब जस्ट मैं बोल गया, लेकिन जो इतना तपस्या करने में समर्थ है वो इस प्रकार, वो इतना प्रभु है, इतना समर्थ है, तो वो ऐसे कैसे वश में आ जा रहा है? इसका उत्तर आज तक नहीं मिला गया कि ये हुआ क्यों ब्रह्मा जी के साथ। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये विधि का विधान है। क्यों नहीं कह सकते कि विधि का विधान है? माइक में बताइए वेदवादिनी, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि ये विधि का विधान है कि जो ब्रह्मा जी के संग हुआ? बोलो बोलो, माइक में बताइए। अरे आप तो एस्ट्रोलॉजी जानती हैं, विधि का विधान का मतलब क्या होता है? माइक में बताइए। नहीं पता? विधि कौन होते हैं? विधि होते हैं ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा, तो विधि को मतलब होता है ब्रह्मा जी। विधाता शब्द आया था ना, विधाता विधि, तो ब्रह्मा जी का विधान तो हो नहीं सकता है यस, ही इज विधि हिमसेल्फ। सिंपल सी बात है, ये कुछ भगवत इच्छा से ही हो रहा है। ये भगवान की इच्छा से हुआ, लेसन देने के लिए। हाँ, यही कुछ है। चलिए पढ़ते हैं आगे। सारार्थ दर्शनी, पूर्वई अर्थात पूर्ववर्ती किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया, अथवा आपसे पूर्व जो ब्रह्मा आदि थे उनके द्वारा भी ऐसा नहीं हुआ, या आपसे भी पहले से कभी कार्य नहीं हुआ। अंगजम अर्थात अंग यानी मन से उत्पन्न अर्थात काम। ठीक है भाई, मन भी तो एक अंतःकरण है ना, तो उससे काम उत्पन्न होता है। अगर आपको याद हो तो बताई थी कि मन से काम उत्पन्न होता है, इसलिए काम को सीमित करना मुश्किल है, क्योंकि मन को सीमित करना मुश्किल होता है। तात्पर्य, ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक हैं, और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड हैं। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कई बार आप लोग झगड़े में सुनते हो तुम ब्रह्मा हो, मतलब तुम एकदम ऐसे हो कि तुम्हारा सारी बात मानेंगे, तुम्हारा आदर्श एकदम पक्का है। एक प्रश्न करता हूं, आचार्य का मतलब क्या होता है? माइक से बताइए। जो अपने आचरण से सिखाए। इतनी धीरे से बोल रही हैं, सही उत्तर तो बोल रही हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। जो अपने आचरण से सिखाए। ठीक है, तो आचार्य बनने में दिक्कत क्या है? वो आचरण करना होगा। तो आचरण, बिल्कुल सही जा रही हैं आप। आचरण करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मतलब अभी तो आपने कहा कि आचार्य बनने में दिक्कत है। एनीवन? इंद्रियों को संयमित करना। वेरी गुड, इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, और इंद्रियां संयमित नहीं होना चाहती हैं। कह रहे परिश्रम होगा, नहीं पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, लेकिन हर समय भगवान की ओर उन्मुख कोई व्यक्ति है, वो तभी हो सकता है जब उसकी प्रेम भक्ति हो, उसके हृदय में दिव्य हो, अविद्या का लेश मात्र नहीं हो, तब वह कभी उसके मन चित्त भोगों में नहीं जाएगा। इसलिए भक्तों, प्लीज स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट विद डिवोटीज। हर भक्त यहां संघर्ष कर रहा है। अगर इस प्रकार से हम दोष देखने बैठेंगे कि इससे ये गलती हो गई, उससे वो गलती हो गई, तो हमें क्षमा कीजिएगा, हम लोग बेवकूफ होंगे। कोई, आप मान लीजिए आप एक युद्ध में हैं और युद्ध कर रहे हैं, तो अगर किसी सैनिक को गोली लगती है तो क्या भर्त्सना करते हो?
दिस विल बी डैम स्टूपिडिटी ऑन आवर पार्ट। हम बिल्कुल मूर्खता करेंगे। कोई व्यक्ति अगर कुछ कमज़ोर पड़ रहा है माया में, तो वो युद्ध करने के लिए उठा तो सही है, बाकी लोग तो सब जमीन पे ही पड़े हुए हैं। इट्स नॉट ईजी टू, भक्ति करना मतलब सीधे डिक्लेरेशन है माया के लिए कि मैं आपकी सेवा नहीं कर। तुम सेवा नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे? तुम कैसे नहीं करोगे? माया वर्क्स ओवर टाइम फॉर डिवोटीज। इनको पता चल गया है कि इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, मार्ग क्या है। तो बहुत प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास करेगी। फॉर नो रीजन पीपल लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक भक्त बहुत अच्छे थे, हम आज भी उनका स्मरण कर रहे थे। एकदम क्लास शुरू होने से पहले बैठ जाते, अपना माला करते, फॉर नो रीजन। अरे भाई कोई तरीका तो बताओ कि ये गोली लगी है, कुछ बताओ तो सही। बिना बताए क्यों मर जाते हो? मेरा निवेदन है, कभी भी कोई प्रवचन सुन रहा हो या आगे सुने, या आप लोग भी, माया में जाने से पहले कम से कम मेरे से परमिशन तो ले लेना। प्रभु जी मैं बहुत भक्ति हो गई, मैं माया में जा रहा हूँ, पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, तो कम से कम मैं रस्सी बांध के रखूँगा। ठीक है, माला कर लो, उसके बाद पिक्चर देखने जाना। समर्थन अनुमोदन नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट ऐसा क्यों? मतलब अगर किसी से बात करना बंद करना है तो सबसे पहले शुभ कृष्णदास से बात करना बंद करना है। ये हमको हम देखिए निरंतर होते हुए देख रहे हैं। एक वक्त को हम कॉल करते हो, फोन तक नहीं उठाते, ऐसा लग रहा है कि मैं पैसा मांग रहा हूँ। अरे भाई पैसे तो ना मांग रहा हूँ, कोई दिक्कत है आपको सुबह उठने में तो हम सहायता कर सकते हैं, अगर कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत है तो सहायता कर सकते हैं, खुद फोन करना पड़ता है। ये इतना माया में जाओ, लेकिन कभी थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी आइए भाई। दिस इज वेरी वेरी, you should understand devotees are here to help us। तो मेरा निवेदन है कि हम भक्तों को बोलते हैं कि जो हम आते हुए देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जाते हुए देखते हैं तो बड़ा, जाते हुए दिखते नहीं है। वीडियो ऑफ किया, गायब हो गए, अब गए, लग रहा है अगले जन्म में आएंगे, अगले कल्प में आएंगे, पता नहीं। कितना भी व्यक्ति रोगी हो तो क्या वो दवा नहीं ले सकता? आप बताइए, कितना भी रोगी हो और कितना भी नालायक हो, चाहे परहेज ना करता हो, चाहे कुछ ना करता हो, लेकिन दवा तो सभी खा सकते हैं ना। तो हम बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दिस विल बी एब्सोल्युटली बैड कि अगर हम भक्तों में ऐसा थोड़ा मोटा दोष हो गया, कुछ गलती हो गई, बस उसको मेकिंग में ब्लैक शीप समझते हैं। ब्लैक शीप, काली भेड़ बना देना, असुर बना देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण हमेशा भक्तों की सेवा को याद रखते हैं और वो भी जानते हैं मम माया दुरत्या, इट्स नॉट इजी। तात्पर्य, ब्रह्मा का पद हम पढ़ चुके थे क्या? हाँ, आचरण की वाली बात कर रहे थे। आचरण आदर्श होना चाहिए, तो हम सभी लोग प्रयास करते हैं आचरण को ठीक करने का अपना, लेकिन वी आर नॉट आचार्य इन द सेंस कि हम हमेशा सही आचरण कर ही पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और कई बार ये प्रश्न हम लोग भक्त लोग करते हैं कि अरे ये तो डिवोटी हैं, इनसे कैसे हो गया? अरे भैया वो है नहीं, वो हो रहा है, इन प्रोसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वो डिवोटी हो गया तो माया के पार हो गया, लेकिन अभी तो वो डिवोटी हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, दिक्कत आएगी, लेकिन उसे भक्ति करते रह देना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया है, तो उनसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हमारे पास समय कम है, 7:52 हो गया, तो हम लोग उसको अगले वाले को कर लेंगे। विल स्टॉप हियर। इनको ऐसा आचरण क्यों रखना चाहिए तो उस पर कुछ बोलेंगे, कुछ यहाँ पे भक्त कह रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, सो विल स्टॉप हियर। कह रहे हैं प्रभु जी आपने कहा कितना भी रोगी हो तो देर इज अ वे वी हैव टू डू सम थिंग्स इन साधना, बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डू एंड समटाइम्स वी डोंट डू डेलिबरेटली। At that time feelings comes, what have I done, what should I do? देखिए प्रश्न है कि हम कभी कभी जान रहे होते हैं कि भाई ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हमसे कार्य हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको जो पता हो कि करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि पता है कि गैस बनेगी मटर खाने से, फिर भी मटर खाई है, अभी जाड़ा आ रहा है, तो ये होने वाला है कि नहीं? कुछ लोगों को मटर हजम नहीं होती, लेकिन मटर खाने में अच्छी लगती तो खा लेते हैं, हो ही जाता है। मुझे याद आ रहा है, अब तो माँ जिंदा नहीं है, लोग गैस बन जाती थी फिर भी वो उड़द की दाल खा लेंगे, उसकी बाद अरे मेरी सांस रुक रही है, अरे मर जाऊंगी, तो उन्होंने कहा खाए उड़द खाई, तो क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं, उसके बाद गोली खाओ, इन गोलियां जो भी कुछ खाना है। देखिए एक बात समझ लीजिए बहुत स्पष्ट, हम सब लोग कृष्ण के सेवक हैं।
तो सेवा नहीं होगी तब व्यक्ति इधर उधर भगता है। तो अगर सेवा रहती है तो व्यक्ति इंगेज रहता है। तो अगर कुछ गलती होती है तो व्यक्ति करता ये कि भगवान की सेवा छोड़ करके वो माया की सेवा करता है। तो अब करना क्या है? माया की सेवा छोड़ करके कृष्ण की सेवा करनी है। बस यही है, कोई प्रायश्चित अलग से करने की जरूरत नहीं है। नॉट दैट कि और इस तरह से सोचा अरे हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, उसी में पड़े रहोगे तो भगवान अपना ठीक भी नहीं कर पाएंगे। ओके मम माया दुरत्य, बट ब्रह्मा जी तो भगवान की शरणागत भक्त हैं। आपने क्या कल के प्रवचन में नहीं आए थे क्या? एकदम स्पष्ट बताया गया था कि ब्रह्मा जी के संग ये जो घटना हुई है ये भगवान से भागवत सुनने के बाद नहीं हुई है। ये भगवान ने भागवत जो सुनाई है उसके बाद आशीर्वाद दे दिए कि अब तुम्हें माया कभी प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन ये कौन, उसके बाद तो नहीं हुई है। अब उससे पहले किसी कल्प में हुई है, इसका वर्णन नहीं हुआ कि कौन से कल्प में हुई है। लेकिन भगवान ने भागवत सुना करके ब्रह्मा जी को प्रोटेक्शन दे दिया था कि अब तुम्हें यह परेशान नहीं करेगा, किसी भी तरह से तुम्हें माया परेशान नहीं करेगी। एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।